अजीज तुलबा व तालबा दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सबका खैर मकदम और खुशामदीद। जैसे ही कल हमने आपको वीडियो लेक्चर में पढ़ाया था उर्दू हरफ तहजी, पूरा बोर्ड पे लिख के मैंने बताया था आपको। उसके साथ साथ मैंने इंग्लिश में भी उसका तारुफ कराया था मैंने कि किस तरह से इसको उनको प्रोनाउंस किया जाता है। तो उसी का सेकंड पार्ट जो है हमारे पास है। कुछ ऐसे हरूफ होते हैं जिन्हें हम दो चश्मी हरूफ कहते हैं, जिनके साथ हरूफ को जोड़ के लिखा जाता है। उन्हें हम हकारी हरूफ या दो चश्मी हरूफ कहते हैं। वो कौन कौन से हरूफ होते हैं उर्दू में जिनको हम दो चश्मी हरूफ के साथ जोड़ के लिखते हैं? तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम दो चश्मी हरूफ के बारे में पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप ध्यान से पढ़ेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबा के हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें, ताकि आपके आस पड़ोस में कोई भी बच्चा अगर कोई उर्दू सीख रहा है उसको आसानी से उर्दू का लेक्चर ये मिल सके। तो आइए आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे दो चश्मी हरूफ के बारे में। तो पहला वो हरूफ है जिसके साथ दो चश्मी हरूफ जो है जोड़ के लिखा जाता है उर्दू में, उसे हम बे बे दूसरा फिर पे ते। तो ये हरूफ होते हैं जिनके साथ दो चश्मी हरूफ जोड़ के हम लिखते हैं। ते, जीम। तो देखेंगे अब इसको हम दो हरूफ वाला, दो चश्मी वाला हरूफ इसके साथ जोड़ के देखेंगे किस तरह से वो उसकी शक्ल जो है मुख्तलिफ बनती है। उसको हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे, बोलेंगे कैसे, उसकी आवाज कैसे होती है, ये भी हम साथ साथ में सीखते चलेंगे। तो बे के साथ जब दो चश्मी हरूफ हम जोड़ेंगे, इस तरह से दो चश्मी हरूफ होता है। बे के साथ जब ये दो चश्मी हरूफ, इसको बोलते हैं हिक मनी हे, तो ये हम जब जोड़ेंगे तो ये बनेगा इस तरह से, इसकी शक्ल बन जाएगी। तो इसको हम पढ़ेंगे बेहिकमणी बह। बे के साथ हिकमणी लगेगा जब तो ह, बेहिकमणी बह। पे के साथ तो बनेगा फ, भ फ, भ फ। तो इस तरह के साथ ते के साथ जिसको हम दो चश्मी हर्फ जोड़ेंगे तो बनेगा ये थ, ब फ थ। फिर टे के साथ जब जोड़ेंगे तो बनेगा ये ठ, भ फ थ ठ। जीम के साथ जब हम दो चश्मी हर्फ जोड़ेंगे तो बनेगा ये इस तरह से, इसकी शक्ल बन जाएगी, ये बनेगा झ। फिर उसके बाद जीम के बाद क्या आता है? चे, चे, फिर दाल, फिर डाल, फिर अड़े, और उसके बाद कीफ। तो आइए इसके साथ जोड़ के देखते हैं और इसको हम प्रोनाउंस करने की कोशिश करते हैं किस तरह से इनको हम बोलते हैं। फिर चे के साथ जब हिक मणि हे लगेगी तो बनेगा ये इस तरह से, इसकी शक्ल बनेगी और इसको बोलेंगे हम छ, चे हिक मणि छ। दाल का जब हिक मणि हे जोड़ेंगे तो ये बनेगा ध, दाल हिक मणि ध। डाल के साथ जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये बनेगा ढ। ढे के साथ जोड़ेंगे इसको हम जब तो ये बनेगा ढ। छ, ध, ढ, ढ। जब कीफ के साथ हम जोड़ेंगे तो बनेगा ये उस तरह से बनेगा, इसकी शक्ल इस तरह से होगी और ये बनेगा ख, कीफ एक मणि ख। उसके बाद गाफ, लाम, मीम और नून। गाफ, लाम, मीम और नून। तो गाफ का आइए जोड़ते हैं हम। गाफ के साथ जब हम
हेकमणि हे लगाएंगे तो इसकी शक्ल जो है इस तरह से होगी। तो इसको हम पढ़ेंगे घ। घ। लाम के साथ जब हेकमणि हे लगाएंगे तो इसकी शक्ल इस तरह से होगी। इस तरह से इसकी शक्ल होगी ल। मीम के साथ जब इसके साथ लगाएंगे हम तो इसकी शक्ल इस तरह से होगी। मीम से जब लगाएंगे तो इसकी शक्ल इस तरह से बन जाएगी मीम हेकमणि ह मह। तो नून के साथ जब हम लगाएंगे तो नून के साथ इस तरह से शक्ल बनेगी नून हेकमणि ह न न। तो ये वो लफ्ज है, ये वो हरूफ हैं जो उर्दू में जिनके साथ दो चश्मी हरूफ जोड़े जाते हैं। ये कुल मिला के तकरीबन जो है 14 ऐसे हरूफ होते हैं जिनके साथ ये दो चश्मी हरूफ जो है जोड़े जाते हैं। तो आइए एक बार फिर से इसको हम दोबारा दोहराने की कोशिश करते हैं ताकि आपको आसानी के साथ याद हो जाए। बे के साथ बेहकमणि भ, पे के साथ पेहकमणि फ, ते के साथ तेहकमणि थ, टे के साथ टेहकमणि ठ, जीम हेकमणि झ, चे हेकमणि छ, दाल हेकमणि ध, डाल हेकमणि ढ, ढ हेकमणि ढ, कीव हेकमणि ख, गाव हेकमणि घ, लाम हेकमणि लह, मीम हेकमणि मह, नून हेकमणि नह। यानी आखिर में जो लफ्ज के हरुफ के आखिर में जो है ह की आवाज आती है, हैवी साउंड, ह की हैवी साउंड। ठीक है, तो ये था हमारा अनवान जो इसको हकारी हरूफ या दो चश्मी हरूफ कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सबको इसके बारे में समझ आई होगी। तो आइए हम इसके बाद आगे पढ़ते हैं। ये वीडियो लेक्चर उन लोगों के लिए काफी फायदेमंद है जो अभी उर्दू सीख रहे हैं। जैसे कोई छोटी क्लास में बच्चा है, एलकेजी में है, यूकेजी नर्सरी फर्स्ट में है, तो उसके लिए काफी फायदेमंद वीडियो लेक्चर है। उसके साथ साथ दो बच्चे ये कहते हैं कि सर हमें उर्दू नहीं आती है, हम हिंदी पढ़ते हैं, हम इंग्लिश पढ़ते हैं, हमें उर्दू बिल्कुल नहीं आती है। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, अगर वो भी इस वीडियो लेक्चर को देखें तो वो भी इस उर्दू को सीख सकते हैं। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे मुख्तसर शक्लें, उर्दू हरफ की मुख्तसर शक्लें या सूरतें। मुख्तसर सूरतें पढ़ेंगे हम। मुख्तसर सूरतें यानी उर्दू के कौन कौन से हरुफ होते हैं जिनकी मुख्तसर शक्लें होती हैं या जिनकी शक्ल नहीं बदलती है। पहले हम वो हरुफ पढ़ेंगे जिनकी कोई भी सूरत जो है वो बदलती नहीं है, वो किसी दूसरे लफ्ज हरुफ के साथ जो है जुड़कर जो है नहीं लिखे जाते हैं। आइए पहले हम उन हरुफ को समझते हैं जो अकाही ही रहते हैं, जो अकेले ही रहते हैं, वो दूसरे हरुफ के साथ जुड़ के जो है नहीं बोले जाते, नहीं लिखे जाते। तो वो कौन से हरुफ हैं उनकी पहले पहचान करते हैं। तो पहला हरुफ वो है अलिफ। अलिफ जो है वो अकाई होता है, ठीक है, उसकी कोई दूसरी शक्ल नहीं होती है। दूसरा है दाल। दाल, जाल, रे, अड़े, जे, जे, और फिर आ गया वाओ। ये कुल मिलाकर कितने वर्ड हरुफ होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये 9 ऐसे हरुफ होते हैं जो अकाई होते हैं, जो दूसरे हरुफ के साथ जोड़ के नहीं लिखे जाते। यानी ये लिखे कैसे लिखे जाते हैं? ये अकेले ही लिखे जाते हैं। जैसे हमने यहां लिखा उर्दू, तो अलिफ, रे, दाल, वाओ, ये उर्दू बन गया। यानी ये सारे लफ्ज जो हैं अलग अलग लिखे जाते हैं, ये किसी को मिला के नहीं लिखा गया है।
पूरा सबको मिला के तो उर्दू बन गया, लेकिन ये है चारों के चार हरूफ जो हैं अलग अलग लिखे गए। तो इस तरह से हमारे मेरे कहने का मतलब है ये ऐसे हरूफ होते हैं जो दूसरे हरूफ के साथ मिलके नहीं बोले जाते हैं। बाकी जितने भी हरूफे तहजी हैं, बाकी जो बचे हुए जितने भी हरूफे तहजी हैं, वो सब किसी ना किसी हरूफ के साथ जोड़ के लिखे जाते हैं, उनको बोला जाता है। तो आज का यही है हमारा वीडियो लेक्चर। अगर आपको वीडियो लेक्चर हमारा पसंद आया हो, इसको आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।